अब होता क्या है ना कि बच्चे बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कंफ्यूजन में आ जाते तो होता क्या है कि साइन सी, साइन बी, ये साइन ए, पता नहीं कब क्या कैसे पूछ लेता है। कभी एंगल ए पूछता है, कभी सी पूछता है। चलिए इससे क्लियर कर लेते हैं। अभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें तो कंफ्यूजन होने की कोई टेंशन नहीं है। ये है बेटा जी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और ये सी। आपको बी पे 90 डिग्री पे मैंने बना दिया। बी के 90 डिग्री स्ट्रेट देखेंगे थीटा की, तो ये हमारा होता है कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनस। और ये हो जाएगा हमारा बी है। अब इसमें लंब कब लेना है, कर्ण कब लेना है, लंब किसको लेंगे और आधार किसको लेंगे, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए अब जब भी आपसे एंगल कहेगा थीटा में सी लीजिए, साइन सी, तो सी कहेगा तो सी की देखिए थीटा मैंने बनाया, थीटा के आंख होगा सीधे, ये सीधे दिखेगा, ये लंब, तो ये हो गया लंब। सी जानते हैं ना, एकदम स्ट्रेट दिखेगा, सीधे देखना जानते हैं स्ट्रेट। जैसे इस एंगल के सीधे दिखे तो कर्ण हो गया, इसके सीधे एकदम देखेगा तो ये क्या होगा, लंब। सीधा देखना जानते हैं ना, सीधा आप भी देखते होंगे सड़क पे, बहुत सीधा देखते हो बेटा, पता है हमें, उधर जाओ। अब देखो तो ये क्या होगा हमारा लंब, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर। अब इसी में अगर क्या किया जाए, एंगल क्या लिया जाए, ये लिया जाए, तो ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, आधार। जरा क्लियर कर लें, अगर कहा साइन सी, तो साइन सी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देखो परपेंडिकुलर कितना है, ए और बी, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ए और सी हो गया, ठीक, ये हाइपोटेनस हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं। जब भी हमको यही अगर दूसरा कोई क्वेश्चन इधर कह देता है, जैसे कि अब सपोज कीजिए दे दिया साइन ए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ कि इसमें भी बता सकते थे, लेकिन क्लियर बताएंगे। देखिए 90 डिग्री, इसका नाम देते हैं ए बी और ये सी। 90 डिग्री के सीधे ये हो गया कर्ण, हो गया ना, ये कर्ण, और ये हमारा क्या होगा, अब इसको बताना, और ये क्या है क्लियर बताना। देखिए थीटा का है आपसे ए लेना है, ए लेना है, तो बेटा यहाँ आँख बनाएगा, और आँख बनाएगा तो फिर ये दिखेगा सीधा, तो यहाँ सीधा दिखेगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर वाला आधार हो जाएगा, क्लियर। अब साइन थीटा बराबर जानते हैं कि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर इसमें क्या है, बी और सी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। ये चीज बहुत ही कंफ्यूजन करके रखता है। चलिए इस पे आते हैं, एक क्वेश्चन अभी कराएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे, सारे चीज ए टू जेड क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे पूरा एक्सरसाइज, और इसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा निश्चित 110%। अगर नहीं करके आते हो तो फिर बहुत बुरी बात है। दसत के साथ जुड़िए, 10 कदम चलिए, और ऐसे क्वेश्चन को ऐसे तोड़ कर आइए कि दोबारा क्वेश्चन पूछा ही ना जाए कभी, क्योंकि रिकॉर्ड बनाना है ना। अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा। अब आपको एक क्वेश्चन लिखते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू लिख दिया मैंने 4/5। तो निम्नलिखित अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। हम इतना ही लिखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता है। राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है, शकल ही अच्छी नहीं तो राइटिंग कहाँ से अच्छी। देखो जैसे हमने लिखा दिया साइन, यहाँ पर थीटा लिखा है ना बेटा, यहाँ पर सी ले लेते हैं। चलो चलो थीटा ही बता देते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बता देंगे, साइन थीटा यानी कॉस थीटा या tan थीटा था, ये है सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा, और ये क्या बचता है जी, कॉट थीटा बचा है। इसके बारे में देखिए, अब आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन उसके बाद एक एंगल में समझा देंगे। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, दिख रहा है जी, मार्कर खत्म हो गया क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये ए बी और ये सी। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मुझे पता है tan थीटा, यानी ये बी ले लेंगे 90 डिग्री। आप थीटा मतलब सी को लेकर चलते हैं, अभी तो कुछ उसमें कंफर्म तो है नहीं कौन सा थीटा, कोई भी लेकर चल सकते हैं। अब देखो tan थीटा बराबर अभी बताया था क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल, देखो ये लाल बटे कक्का होता है ना। या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लास्ट वाला आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना जी। यानी हिंदी में कहें तो हमारा लाल बटे एल बटे ए, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, ए बी है, लंब कितना आ जाएगा हमारा 4, और आधार कहाँ से कितना जाएगा बेटा 5, 4 5, यही आएगा ना।
तो निकालेंगे क्या हम, कड़। अब कड़ निकालेंगे तो कड़ के लिए हम पाइथागोरस नहीं यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, अरे जो लिख देते हैं गोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम होता है h इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है ना जी। अब h स्क्वायर, h कितना है बेटा, हाँ सॉरी p कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है बेटा जी हमारा 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इन दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा जी 41 हो जाएगा, कहा दो 41, रूट में आ गया 41, कोई दिक्कत, ये 41 आ गया, कोई बात नहीं। अब देखिए 41 आ गया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो लिख लो, लाल बटे कक्का, होता है ना, साइन थीटा लंब बटे कट, साइन थीटा लंब बटे कट, ये होता है। लंब हमारा है बेटा 4 हो गया, कट कितना है रूट 41, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। कॉस थीटा इसी तरह क्या होता है, आपको पता है कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कट ए अपॉन के, आधार बटे कट, आधार कितना है हमारा 5, कट कितना है रूट 41 हो गया, ये कॉस थीटा की वैल्यू है। इसी तरह सेक थीटा के देख लीजिए, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा पता है ना कॉस को उल्टा होता है, तो ये रूट क्या हो जाएगा 41/5 ये हो जाएगा। कॉसेक थीटा साइन को उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा रूट में 41/4 हो गया। कॉट थीटा क्या होता है tan को उल्टा, यानी ये क्या हो जाएगा 5/4। नाउ सॉल्व, ये है, क्लियर हो गया। बड़ा क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को देख के लोग डर जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। आइए सेकंड पॉइंट, एक क्वेश्चन लास्ट और समझाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपकी सारी चीज मिलेगी। चलिए अब अगले पॉइंट आते हैं, एक क्वेश्चन और राइट करते हैं। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन पहला है, 8.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें क्या है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी सम कोण है, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और आपका बीसी जो दिया है 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन मैंने खुद से ऐड किया है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पूरा देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि राइट एंगल, चलिए सॉल्व स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट किया, ये ए और बी राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, क्योंकि बी पे हमें क्या बनाना है समकोण, हो गया। अब कहा है इसमें बेटा जी ए और बी, ए और बी यानी ये हो गया ए और बी, ये दिया हमारा 24 सेंटीमीटर, क्लियर। और इसमें जो कहा है कि बीसी जो है बेटा जी हमारा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये साइड पता करना है, ये साइड क्या है हमारा कट बाई पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है ना जी। यानी बेटा यहाँ से लिख सकते हैं h इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं। h इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से रूट पी कितना दिया है 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी प्लस 7 का स्क्वायर होगा, माइनस नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ से इसके बाद थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ से क्या करोगे आप, जैसे कि आपको सबसे पहले तो 24 का क्या होना चाहिए स्क्वायर पता होना चाहिए, 24 का स्क्वायर करना है, 24 का स्क्वायर देखिए हम कर देंगे। अब 2 टाइम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 × 4 × 2 हम ट्रिक से कर लेते हैं 16 और ये 0 4, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, ऐड करेंगे 6 7 5 7 6 आ जाएगा, यानी रूट में हो जाएगा 5 7 6 प्लस ये 7 का 49 होता है। और देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 5, और इसको ऐड करेंगे तो 7 4 11 एक 12 के 2 हो जाएगा, एक 6। ये आपको पता है कि यहाँ से आपका जो एच निकल के आ जाएगा वो 25, ये आ गया हमारा एच, यानी हाइपोटेनस आ गया 25 सेंटीमीटर, क्लियर। जब ये इतना हो गया, अब हमको तीनों साइड पता हो गया कि हमारा लंब क्या है, कड़ क्या है, आधार क्या है। अब आसानी से हम तीनों क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे, थोड़ा देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है आपका बेटा जी, पहला क्वेश्चन है साइन ए और इसमें एक है कॉस ए, दोनों को आप सबसे पहले ए कहा है, ए कहा है तो मतलब एंगल हमारा ये हो गया, तो इसके लिए जो लंब होगा वो हमारा हो जाएगा बीसी, यानी साइन आपको पता है कि लंब बटे क्या होता है कड़, तो लंब हो गया बी और सी, कड़ तो हमारा रहेगा ए और
सी। अब देखिए BC कितना है आपका 7, ठीक है, और AC हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से आपका साइन ए का वैल्यू आ जाएगा 7/25। इसी तरह आप क्या करेंगे, कॉस ए का निकालेंगे। कॉस ए के लिए पता है कि ए के लिए लंब ये हो गया तो आधार क्या होगा 24, आधार हमारा हो जाएगा AB, आधार हो गया AB अपॉन कड़, कड़ कितना होगा A और C, यानी यहाँ से आप AB देखेंगे कितना है 24 सेंटीमीटर और AC तो हमारा 25 सेंटीमीटर है, यानी 24/25 आ जाएगा। चलिए ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो दिया है आपका साइन C और ये कॉस C। अब देखिए साइन C मतलब अब हम ए एंगल को नहीं लेके चलेंगे, किसको लेके चलेंगे जी, साइन C को लेके चलेंगे। तो C के सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब कितना है हमारा A और B हो जाएगा। साइन C के लिए लंब हो गया AB, कड़ तो हमारा A और C ही रहेगा, A और C, यानी लंब हमारा हो गया 24/25, क्योंकि यही है, ये हो गया लंब बटे कड़। साइन C की वैल्यू आ जाएगी 24/25। कॉस C के लिए भी लंब ये हो गया तो आधार क्या हो जाएगा BC, यानी इसका हो जाएगा BC अपन कड़ क्या हो जाएगा हमारा AC। BC है 7 और ये है 25, यही है ना जी, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से जो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमने दिया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन ऐसे है, क्या है, tan A और इसमें cot C, थोड़ा सा चेंज कर दिए। अब देखिए tan A एंगल हमारा अब क्या हो जाएगा A, ये हो गया लंब, BC की tan जानते हैं लंब बटे क्या होता है आधार, तो लंब हो गया BC क्योंकि tan A के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा हमारा A और B, आधार हो गया AB, यानी BC हमारा 7 है, AB आया है 24 दिया है, यानी 7/24 आ जाएगा tan A का। अब इसी तरह cot C का निकालेंगे। cot C का निकालेंगे तो cot C के लिए जो एंगल होगा हमारा, cot C के लिए जो एंगल होगा ये हो जाएगा लंब, तो आधार हो जाएगा BC, तो ये हो जाएगा हमारा B और C और आपका लंब क्या हो जाएगा A और B, A और B, ये भी हो गया, यानी BC जो दिया है इसमें कितना दिया बेटा जी 7 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना 7 सेंटीमीटर, तो सॉरी ये 7 हो जाएगा, यही लिख देते हैं 7/AB आपका कितना दिया है जी, AB दिया है 24, यहाँ लिख देते हैं 24, यानी यहाँ से 7/24 आपका आ गया cot C के प्रकार। इस प्रकार से आपका NCERT का पहला क्वेश्चन होता है सॉल्व। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो एंगल समझाया था वहां पर कि A कौन सा लेना है और C कौन सा लेना है। C लेंगे एंगल तो उसके लिए लंब क्या होगा, और जो मैंने उसके आगे समझाया था उसके लिए हमारा एंगल A के लिए लंब क्या होगा, C के लिए लंब क्या होगा, लंब और बेस, यही दोनों कंफ्यूजन करता है। अगर ये दोनों आपको ढंग से पता है तो आप इस रेशियो वाले क्वेश्चन में कभी नहीं फंसेंगे। और NCERT के आप पहले एक्सरसाइज को उठाकर एकदम लगाइए, आंख बंद करके लगाइए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा कि जो आपसे ना लगे, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें हमारे इस नंबर पर अपने नंबर को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। हाँ, कॉल करना अलाउ नहीं है, कॉल मत कीजिएगा। आप अपने क्वेश्चन को आप हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन बाय वीडियो के द्वारा हम आपके सॉल्यूशन आपके पास पहुंचा देंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज की पार्ट होता है समाप्त। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं इसी तरह मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना तो क्या कीजिए, हमारे टीम के साथ जुड़े रहिए, दशरथ टीम के साथ। दशरथ के साथ 10 कदम, याद रखिएगा, दशरथ के साथ 10 कदम। अगर 10 कदम आप हमारे साथ चलिए, फिर आपको देखिए रिजल्ट अगर बेस्ट नहीं आता है तो फिर बताइएगा। इस बार टारगेट आपका 90% होना चाहिए। आप दशरथ के साथ 10 कदम चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।